माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री। अक्सर इसमें देखा गया है कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आज तक जितने मुख्यमंत्री हरियाणा में बने हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा राज्य के? भगवत दयाल शर्मा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य बातें क्या है? तो हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनाया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23/3/1967 तक ये हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ना कि निर्वाचित। इनका प्रिय खेल क्या था? शतरंज इनका प्रिय खेल था। और इन्होंने हरियाणा के सीएम के अलावा ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के? एक उड़ीसा के राज्यपाल रहे और एक मध्य प्रदेश के। हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसी प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये झज्जर और गांव बेरी। राज्य के प्रथम व अंतिम मुख्यमंत्री रहे। कौन से? मनोनीत मुख्यमंत्री रहे ये, क्योंकि ये चुनकर नहीं आए थे, इन्हें मनोनीत किया गया था। राज्य ये रोहतक के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। पंडित BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक, जो रोहतक में PGI मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये इनकी मुख्य बातें थी। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वे कहाँ से संबंध रखते थे और उन्होंने CM पद के अलावा कहाँ केवल राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अगले अब CM आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। इनके मुख्य बातें ये हैं, ये हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ये चुनकर आए थे और इनका जन्म रेवाड़ी में हुआ और इनका कार्यकाल 23/3/1967 से लेकर 2/11/1967 तक ही रहा। और हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये बने। और भगवत दयाल शर्मा कांग्रेसी नेता थे। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह से संबंधित कुछ तथ्य जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी किसने बनाई थी? हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह ने पहली अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई, जिसने इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर वो मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रथम पुरुष और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष भी बने। पहली बात, पहला हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी, जो कि महिला थी और वो भी मनोनीत थी। परंतु हरियाणा के प्रथम पुरुष और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का एकमात्र CM जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। ये किसके वंशज थे? राव तुलाराम के वंशज थे। और ये 1971 में महेंद्रगढ़ से विशाल हरियाणा पार्टी के सांसद बने। इनकी जो पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज था। और आगे देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल इनका ही रहा था। क्यों? क्योंकि ये जब CM बनने से पहले ये विधानसभा अध्यक्ष थे और वो CM बन गए थे और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की का कार्य मुक्त किया गया। उसके बाद ये CM बने थे। तो विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम पुरुष और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह।
और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? राव वीरेंद्र सिंह का। ठीक है, अब अगले सीएम को देखते हैं कौन से थे। चौधरी बंसीलाल, इनका हरियाणा के विकास में काफ़ी योगदान रहा। ये भिवानी से संबंध रखते थे। गांव इनका गोलागढ़ गांव था और इनको बहुत सारे उपनामों से जाना गया। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, भागीरथ राजा कहा जाता था। इन्होंने हरियाणा में काफ़ी विकास कार्य किए, जब भी इन्हें ये उपनाम से जाना जाता है। इनके उपनाम में देखो कहीं ना कहीं विकास, लौह पुरुष, शिल्पी, निर्माता आदि आ रहे हैं। इससे पता लगा जा सकता है कि इनका हरियाणा की राजनीति में क्या ओहदा था। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले ये हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति है जो कि 41 साल में क्या है, मुख्यमंत्री बन चुके थे। इससे कम उम्र का कोई व्यक्ति आज तक हरियाणा में सीएम पद पर नहीं रहा। इन्होंने भी पार्टी बनाई। लगभग सभी सीएमओ ने हरियाणा में अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई है। इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, जो कि कब बनी? 1991 में बनी। और इसका चुनाव चिन्ह था लड़का, लड़की या गुड्डा या गुड्डी। राज्य के प्रथम जाट मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य इन्हें प्राप्त रहा। और राज्यों में नहरों और ड्रॉप सिंचाई परियोजना के जनक कहा जाता है इन्हें। इन्होंने हरियाणा राज्य में इतनी नहरों का निर्माण करवाया जिसके कारण इन्हें क्या है, उनका जनक कहा जाने लगा। शराबबंदी इनका एक बहुत बेहतरीन कार्य रहा। शराब इनने बंदी किया। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि शराबबंदी कब की गई और दोबारा कब उसे खोल दिया गया। तो 1 जुलाई 1996 को क्या किया गया, शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया राज्य में। और दोबारा से शराब की बिक्री कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1998 में शराब की बिक्री दोबारा से शुरू की गई। इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या है, काफ़ी अच्छा कार्य किया, परंतु जनता को पसंद नहीं आया ये। अब आगे देखते हैं बंसीलाल से संबंधित तथ्यों को। बंसीलाल केंद्र सरकार के अंदर भी रक्षा मंत्री रहे। इनका ओहदा ऐसा था कि ये एक राज्य की राजनीतिक गतिविधियों से भी आगे गए और उन्होंने अपना योगदान देश की राजनीति में भी दिया। और केंद्र सरकार में इनको रक्षा मंत्री बनाया गया कब? 75 और 77, 1975 से लेकर 1977 तक। फिर इन्हें दोबारा एक केंद्रीय मंत्री बनाया गया, दोबारा से रेल मंत्री, जो कि 1984 से लेकर 1986 तक ये इस पद पर बने रहे। इनके नाम पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो कि भिवानी के अंदर है और 2014 में ये बनाया गया। इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया क्रिकेट, बंसीलाल चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लाली में। और ये कहाँ पड़ता है? रोहतक में। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पर जिसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है वहीं उनके नाम के अक्सर कुछ प्लेस या कोई प्रसिद्ध चीज़ बनाई जाती है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो हमें लगता है कि ये भिवानी से थे, तो ये भिवानी ही होगा, परंतु ये लाली में, रोहतक में। यहाँ पर सचिन के द्वारा भी खेला गया है एक क्रिकेट टेस्ट मैच। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे चौथे मुख्यमंत्री के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में बनारसी दास गुप्ता रहे। ये भी भिवानी के थे। हरियाणा के ये 4th मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने एक बार विधानसभा अध्यक्ष और एक बार उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं ये। और पेशे से ये क्या करते थे? पत्रकारिता इनका पेशा था। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, पंचायती राज क्यों व कैसे। ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध बुक रही और अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है? पंचायती राज
क्यों और कैसे? बनारसी दास गुप्ता। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन से हरियाणा के सीएम थे जिनका पेशा पत्रकारिता था। और इनकी कुछ पत्रियाएँ थी, अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। और देखते हैं, और ये एक ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक इनकी इम्पोर्टेंट बात है। अगला देखते हैं हम। इसके बाद आता है नंबर चौधरी देवीलाल। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? सिरसा से। हरियाणा में इन्हें ताऊ के उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए और इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है। 1977 में जनता पार्टी की टिकट से इन्होंने चुनाव जीता और ये मुख्यमंत्री बने। तो ये पूछा जाता है कि देवीलाल जो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, वो किस पार्टी से चुनाव जीतकर बने थे? जनता पार्टी। और भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने। इनका सौभाग्य हरियाणा के राजनेताओं का कि ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी गए। इनका जो समाधि स्थल है वो संघर्ष घाट है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और 1988 के अंदर चौधरी देवीलाल ने किसानों का ऋण भी माफ़ किया और इन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे खुला दरबार, कन्यादान योजना, इन्हीं के द्वारा चलाई गई है ये। और 1952 के अंदर मुजारा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। ये कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन रहे थे? चौधरी देवीलाल। इनके कुछ उपनाम हैं और काफ़ी उपनाम हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो इन्हें किसानों का मसैया कहा जाता है, राजनीतिक का विषम पितामह कहा जाता है, ताऊ, जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, किंग मेकर क्यों कहा जाता है? इनको सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था, परंतु ये प्रधानमंत्री ना बनकर किसी दूसरे व्यक्ति को इन्हें प्रधानमंत्री बनाया, इस कारण इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। शेरे ए हरियाणा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी कि शेरे ए हरियाणा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल। आगे देखते हैं। चौधरी देवीलाल ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया। ये इम्पोर्टेंट थे। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कृषि में क्या है, क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा के अंदर, वो चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका देखो ओहदा, इस पॉलिटिशियन का ओहदा इतना बड़ा है कि इसके नाम पर कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखें चौधरी भजनलाल भी हरियाणा के सीएम के पद पर रह चुके हैं और ये भी 2 बार सीएम रहे हैं। जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, कोरनावाली गांव के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कौन से हरियाणा के सीएम थे जिनका जन्म लाहौर में हुआ था? पाकिस्तान के अंदर कोरनावाली गांव था। इनका उपनाम एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्हें राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है। सर्वप्रथम 1972 में बंसीलाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। और मैंने अभी बताया था कि हर मुख्यमंत्री ने कभी ना कभी कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया है। तो इन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया, हजका पार्टी का गठन किया। और वो कब किया? 2 दिसंबर 2007 को इन्होंने इसका गठन किया। निर्वाचित कर्मभूमि आदमपुर रही इनकी। राज्य के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला ये व्यक्ति है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल
मुख्यमंत्री के रूप में किसका रहा, तो हमें कन्फ्यूज हो जाती है बंसीलाल का। बंसीलाल था, परंतु कई बार वो ऑप्शन में नहीं दिया जाता। देखो बंसीलाल भी है और भजनलाल है। जब बंसीलाल हो और भजनलाल ऑप्शन में ना हो तो बंसीलाल है। यदि बंसीलाल और भजनलाल हो तो उस दोनों में से किसका आंसर लगाना है हमें, भजनलाल, क्योंकि बंसीलाल से ज़्यादा वो रहे हैं भजनलाल सीएम पद पे। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा समय तक सीएम पद पे कौन रहे हैं, चौधरी भजनलाल। आगे देखते हैं। इसके बाद अब सीएम आए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जन्म इसका कहाँ हुआ, इनका चौटाला गांव सिरसा में। इन्होंने पार्टी बनाई इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि आज भी क्या है, सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने 5 बार, सबसे कम मात्र 5 दिन के लिए भी एक बार ये सीएम बने थे। मतलब क्या है, एक बार में 5 दिन कम से कम दिनों के लिए सीएम कौन बने थे, ये चौधरी ओम प्रकाश। इसके बाद हाल ही में ये तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हैं जेबीटी घोटाले के कारण। इनके बाद मुख्यमंत्री आए हुकम सिंह। ये कहाँ से संबंध रखते थे, चरखी दादरी। पहले चरखी दादरी भिवानी का हिस्सा होता था। 2016 के अंदर चरखी दादरी भिवानी में से चरखी दादरी को काटकर अलग एक राज्य जिले का घोषणा की और आज हरियाणा में 22 जिले हैं। ये गोपालक के नाम से भी प्रसिद्ध रहे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा में आगरा विधानसभा से ये विधायक बने और इनका गुरु नाम, इन्होंने एक आयोग चलाया था जो कि जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए था, उसका नाम था गुरु नाम आयोग। अब आगे देखते हैं अगले सीएम पद पर कौन रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, रोहतक से संबंध रखते थे। ये लगातार 2 विधानसभा में मुख्यमंत्री पे रहे हैं। लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, लगातार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 परियोजना एक साथ इन्होंने क्या है, सीएम पद के रूप में पूरी की है। फिलहाल अब मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्य में 2 बार विधानसभा का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले हरियाणा के सीएम कौन थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी तक जो हमारे हरियाणा राज्य में सीएम बने हैं उनका जन्म हमारी आज़ादी से पहले हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है उड़ान अभी बाकी है। बिजली के क्षेत्र में हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया गया। तो इन्हें ये भी कहा जा सकता है कि बिजली के क्षेत्र में हमें हरियाणा को आज इतना आगे या मजबूत किया है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफ़ी योगदान रहा। अब आ रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि वर्तमान में हरियाणा के सीएम भी है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, रोहतक में, परंतु इनकी कर्मभूमि कौन रही, कौन सा जिला रहा, करनाल। हरियाणा राज्य के 10वें व पहले वाजपेयी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और ये 2 विधानसभा योजना से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री के रूप में ये रहे। स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे मुख्यमंत्री है, तो पहले कौन से थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इनका उपनाम क्या है, काका, और हेडमास्टर इनका उपनाम है। और ये आज का हमारा टॉपिक था और आशा करता हूँ शायद आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।